बीजेपी की गोगो दीदी योजना ने जेएमएम की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं हेमंत सोरेन भी इस योजना पर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया है और राज्य की महिलाओं के बीच जाकर फॉर्म भरवाने का काम कर रही है। जहां एक और झारखंड की हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए दे रही है, तो वहीं बीजेपी ने राज्य में सत्ता में वापसी करने पर गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही सियासत के बीच गोगो दीदी योजना को लेकर महिलाओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ, उठा पाएंगे, उम्मीद में तो है कि उठा पाएंगे, लेकिन इसके लिए तो बीजेपी की सरकार बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं है, बन जाएंगे। फॉर्म भरे हैं तो मिलबे करेगा, उम्मीद है हम लोग को। ये तो साफ दिखता है भाई, पॉलिटिकल पार्टी हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। अगर आज एफआईआर होनी चाहिए तो सबसे पहले हेमंत सोरेन पर होनी चाहिए, जेएमएम के नेताओं के ऊपर होनी चाहिए, उनके जो अध्यक्ष है और खुद कार्यकारी अध्यक्ष है जेएमएम के, उनके ऊपर होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र में उन्होंने क्या घोषणा किया था कि 72,000 रुपया गरीबों को साल में पैसा देंगे। उन्होंने घोषणा किया था कि भाई हम चूल्हा खर्च 2,000 रुपया माँ बहनों को देंगे। उन्होंने कहा था कि जो बुजुर्ग है, विधवा है, दिव्यांग है, 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उन्होंने घोषणा किया था 5 लाख लोगों नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने घोषणा किया था कि 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देंगे। अगर आज एफआईआर होना चाहिए कायदे से, तो पहला एफआईआर हेमंत सोरेन के ऊपर होना चाहिए, शिबू सोरेन के ऊपर होना चाहिए, जिन्होंने घोषणा किया था और जनता को ठगा है। हमारे ऊपर उस दिन घोषणा करेगी जब बीजेपी की सरकार बने और हम नहीं देंगे, तब आप कह सकते हो। आज तो उन्होंने घोषणा किया था, नहीं दे रहे हैं, और अब चुनाव आया तो 1000 रुपया थमा रहे हैं 2 महीना से, और कह रहे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आज अगर एफआईआर होनी चाहिए तो हमारे लोग जाएंगे थाना में ले जाकर के उन घोषणा पत्र को लेकर के। शिबू सोरेन ने, हेमंत सोरेन ने, शिबू सोरेन अध्यक्ष है, हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष है, वो लोग जिम्मेवार है, उन लोगों के ऊपर एफआईआर होने चाहिए। इसलिए एफआईआर होना चाहिए, उन्होंने झूठ बोल करके जनता से वोट मांगा तो ठगा है। गोगो दीदी में केस करने का अधिकार डीसी को किसने दिया है और किस कानून के तहत वो केस कर रहे हैं? हम लोगों ने यदि पहला केस करना है तो हम लोग पे करिए भाई। हम लोगों ने कमिटमेंट दिया है, कोई छिपा कर नहीं दिया है, बाकायदा आप सबको बुला करके देश दुनिया के सामने कहा है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपये का जो है हम महिला सशक्तिकरण का योजना देंगे, और उसके लिए जो इच्छुक हैं उनका हम लोगों ने फॉर्म मंगाया है। उनको फॉर्म भरने के लिए कोई ज़बरदस्ती फॉर्म थोड़ी भरा रहे, लोग भर रहे हैं। अब कुछ डीसी जो है कुछ ज़्यादा काबिल बन रहे हैं, उनको चाटुकारिता और चरण पूजन में सरकार का लगता है कि सरकार हमेशा रहने वाली है, चंद दिनों के मेहमान है सरकार भी है, और वो पदाधिकारी भी जो ऐसे चरण वंदना में लग करके इस सरकार को वापस लाने का जो उनका एक मंशा है, जो एक अधिकारी जो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, उनके लिए भी एक मुझे लगता है एक सलाह है